सभी साथियों को होलिका दहन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। होलिका दहन होली से एक दिन पहले मनाया जाने वाला एक पवित्र पर्व है। ये बुराई पर अच्छाई की जीत और अहंकार के अंत का प्रतीक माना जाता है। होलिका दहन में अग्नि जलाने से बुराई, नकारात्मकता और पाप का दहन होती है। जीवन की समस्याओं और दुखों को समाप्त करने का प्रतीक है। भक्त प्रहलाद की रक्षा और दुष्ट होलिका के अंत की स्मृति है। प्रिय साथियों, कथा को अंत तक अवश्य सुने। ये कथा है उस काल की जब तीनों लोग त्राहिमाम त्राहिमाम कर रहे थे। हर ओर आतंक का साम्राज्य था। दानवराज हिरण्यकशिपु का नाम सुनते ही हवा में भी भय थरथराने लगता था। उसकी अहंकार की ज्वाला ने स्वर्ग, मृत्यु और पाताल तीनों लोकों को जलाकर राख कर दिया था। उसने स्वयं को ईश्वर घोषित कर दिया था और हरि नाम का उच्चारण करना भी घोर अपराध था। ऐसे अंधकारमय समय में एक माँ के हृदय में जो पीड़ा प्रज्वलित हुई, वो युगों युगों तक माताओं के वात्सल्य की अग्नि परीक्षा का प्रतीक बन गई। ये कथा है दानवराज हिरण्यकशिपु की पट्टरानी कयाधु की। अयोध्या के भव्य प्रासादों में भी भय का साया पसरा था। राजमाता कयाधु, जिनकी आंखों में कभी सुख और ऐश्वर्य की चमक होती थी, अब वे हर पल आंसुओं से भरी रहती थीं। उनका कलेजा हर क्षण भय से कांपता था और कारण था उनका अपना पुत्र प्रहलाद, उनका नन्हा मासूम प्रहलाद, जो ईश्वर के नाम पर अपने ही पिता के क्रोध का शिकार बन रहा था। हे प्रभु, ये कैसा विधान रचा तुमने। कयाधु अपने कक्ष में अकेली प्रतिमा के सम्मुख बैठकर फूट फूट कर रोती थी। उनके केश बिखरे हुए थे। आंखों के नीचे गहरी काली रेखाएं थीं, जो उनकी अंतहीन रातों की गवाह थीं। मेरा बालक, मेरा लाडला, जिस मुख से हरि का नाम निकलता है, वो मुख मेरे लिए मृत्यु का संदेश बन गया है। उनकी वाणी रुंध जाती थी, शरीर थरा थरा कांपता था। उधर महल के बाहर लोग दानवराज के अत्याचारों से त्राहिमाम कर रहे थे। किसी को भी शांति नसीब न थी। धर्म, नीति, प्रेम, सब कुछ हिरण्यकशिपु के भय से कुचला जा रहा था। ऐसे में प्रहलाद का ईश्वर भक्ति में लीन होना राजा के लिए सबसे बड़ा अपमान था। एक दिन जब प्रहलाद अपने गुरु के साथ पाठशाला से लौटे, उनके मुख पर वही अलौकिक तेज और हृदय में वही अटूट शांति थी। कयाधु ने उन्हें देखते ही अपने सीने से लगा लिया। मेरे लाल, मेरे चांद, कैसी बातें सिखाते हैं तुम्हें गुरु? कयाधु ने अश्रुपूर्ण नेत्रों से पूछा। उनका हाथ प्रहलाद के कोमल कपोलों पर फिरा, जैसे वे हर पल उसे छूकर ये सुनिश्चित करना चाहते हों कि वो सचमुच उनके पास है। प्रहलाद ने अपने मृदु स्वर में कहा, माँ, गुरुदेव ने बताया है कि इस संसार का रचयिता एक ही है। वही पालन करता है, वही संहार करता है। वो सर्वव्यापी है, सर्वशक्तिमान है। उसका नाम हरि है, नारायण है। प्रहलाद के मुख से हरि का नाम सुनते ही कयाधु के कलेजे में एक हूक उठ गई। उनके भीतर का डर एक भयानक लहर की तरह उमड़ पड़ा। उन्होंने प्रहलाद के मुख पर हाथ रख दिया। नहीं मेरे लाल, ऐसा मत कहो, मेरे सामने भी नहीं। तुम्हारे पिता। कयाधु की आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। उनका गला रुंध गया। वो अपने पुत्र को बचाने के लिए कुछ भी कर सकती थी। कयाधु ने प्रहलाद को कसकर अपनी बाहों में भर लिया। उनका शरीर कांप रहा था। वे फुसफुसाए, मेरे बच्चे, तू नहीं जानता तेरे पिता कितने क्रोधित हैं। उनके कानों में जब हरि का नाम पड़ता है तो वे आग बबूला हो जाते हैं। तो क्यों ऐसा करता है? क्यों जानबूझकर अपने प्राणों को संकट में डालता है? प्रहलाद ने अपनी माँ के आंचल से अपने आंसू पोंछे।
और बड़े धैर्य से कहा, माँ, मैं जानता हूँ, पर क्या कोई अपने ईश्वर का नाम लेने से भी डर सकता है? क्या सत्य कहने पर भी मृत्यु मिलती है? जिस ईश्वर का नाम लेने से मन को शांति मिलती है, आत्मा को तृप्ति मिलती है, क्या वो ईश्वर हमें कभी दुख दे सकता है? कयाधु ने अपने अश्रु भरे नेत्रों से प्रहलाद को देखा। उनके भीतर एक माँ का डर और एक भक्त के विश्वास का द्वंद्व चल रहा था। उन्होंने प्रहलाद का हाथ अपने हाथों में लिया। नहीं मेरे लाल, तू इतना छोटा है, तू नहीं समझता। ये संसार बेरा क्रूर है। यहाँ सत्य कहने पर भी कभी कभी भीषण दंड मिलता है। तेरे पिता ने कहा है कि अगर तूने हरि का नाम लेना नहीं छोड़ा तो वे तुझे मृत्यु दंड देंगे। कयाधु के मुख से मृत्यु दंड शब्द निकला और वे कांप उठी। उनका पूरा शरीर थरथरा गया। उनके मुख पर रक्त का एक अंश भी नहीं बचा था। वे प्रहलाद को अपने से अलग करके उनके सामने घुटनों पर बैठ गईं। मेरे लाल, मेरी बात मान ले, केवल अपने पिता का नाम ले ले, केवल उनके सामने, और बाकी समय तू जिसे चाहे याद कर लेना। बस एक बार उनकी आज्ञा मान ले। उनकी आवाज टूट चुकी थी। आंखों से आंसुओं की धारा बह रही थी। प्रहलाद ने अपनी माँ को उठाया। उनके मुख पर वही मुस्कान थी। माँ, क्या आप चाहती हैं कि मैं अपने प्रभु से झूठ बोलूं? मैं कैसे कह सकता हूँ कि पिताजी ही सब कुछ हैं, जब मेरा हृदय ये जानता है कि नारायण ही परम सत्य हैं। कयाधु को जैसे काट मार गया। वे अपने बेटे की आंखों में देखते हुए अपने ही भीतर के विश्वास और अंधविश्वास के बीच उलझ गईं। ये उनकी नियति का कैसा क्रूर खेल था। एक तरफ पति का असीमित क्रोध, दूसरी तरफ पुत्र की असीमित भक्ति, और बीच में वे एक माँ जो अपने कलेजे के टुकड़े को बचाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही थी, पर असफल हो रही थी। हिरण्यकशिपु का क्रोध दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। जब उसे पता चला कि उसका पुत्र अभी भी हरि का नाम जप रहा है, तो उसका अहंकार अपनी सारी सीमाएं तोड़ गया। उसने अपने सेवकों को आदेश दिया, ले जाओ इस बालक को, पर्वत से नीचे फेंक दो, पत्थरों से कुचलवा दो इसे, और फिर भी अगर ये जीवित बचे तो आग में झोंक दो, इसे विष पिलाओ, हाथी के पैरों तले कुचलवा दो। मुझे देखना है इसका हरि कैसे इसे बचाता है। ये आदेश कयाधु के कानों में पड़ते ही वे चीख उठे। नहीं मेरे स्वामी, ऐसा मत कीजिए, वो मेरा बालक है, आपका पुत्र है। वे हिरण्यकशिपु के चरणों में गिर पड़ी। उनके आंचल भीग चुके थे। कृपा कीजिए, दया कीजिए। पर हिरण्यकशिपु ने उन्हें एक झटका देकर दूर हटा दिया। उसकी आंखों में क्रोध के अतिरिक्त कुछ न था। सेवकों ने प्रहलाद को पकड़ा। कयाधु चीखती रही, मेरे बच्चे, मेरे प्रहलाद, कहाँ ले जा रहे हो मेरे लाल को? मुझे भी मार डालो, पर मेरे पुत्र को छोड़ दो। पर उनकी आवाज चीखों में बदल गई और वे धरती पर मूर्छित होकर गिर पड़ी। जब उन्हें होश आया तो उनकी दासी ने बताया कि प्रहलाद को पर्वत से नीचे फेंक दिया गया है। कयाधु का हृदय फट गया। नहीं, मेरा प्रहलाद। वे उठी और नंगे पैर ही उस पर्वत की ओर भागी। उनके पैरों में कांटे चुभ रहे थे, पर उन्हें कोई पीड़ा महसूस नहीं हो रही थी। उनकी आंखों में केवल अपने पुत्र का चेहरा था और मन में बस एक ही प्रार्थना, हे हरे, मेरे बच्चे को बचा ले, मेरे बच्चे को बचा ले। पहाड़ की तलहटी में पहुंचकर उन्होंने देखा, उनका प्रहलाद, वो वहां खड़ा था। उसके शरीर पर एक खरोंच भी नहीं थी। उसके मुख पर वही अलौकिक शांति थी, वही दिव्य मुस्कान, जैसे वो अभी अभी गहरी नींद से जागा हो। कयाधु दौड़ी और उसे अपनी बाहों में भर लिया। मेरे लाल, मेरे जिगर के टुकड़े, तू ठीक है? तुझे चोट तो नहीं लगी? वे रोती जा रही थीं। उनके आंसू प्रहलाद के मुख को धो रहे थे।
प्रहलाद ने कहा, माँ, जब मुझे पर्वत से फेंका गया तो मुझे लगा जैसे कोई कमल के फूलों की शैया पर मुझे सुला रहा हो। मैंने आंखें खोली तो देखा नारायण स्वयं अपनी विशाल भुजाओं से मुझे थामे हुए थे। कयाधु ने अपने पुत्र की बात सुनी, पर उनके मन का भय पूरी तरह शांत नहीं हुआ था। ये तो एक आरंभ था। उन्हें पता था कि हिरण्यकशिपु इतनी आसानी से हार नहीं मानेगा। रातें उनके लिए और भी लंबी और भयानक हो गईं। हर रात वे सपने में देखती कि उनके पुत्र को कोई मार रहा है और वे चीख कर जाग जाती। उनके वस्त्र पसीने से भीगे होते और हृदय तेजी से धड़क रहा होता। On Facebook, Ronak Lab for Coffee got deeper. से धड़क रहा होता। अगले दिन हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद को जहरीले सर्पों के बीच फेंकने का आदेश दिया। कयाधु ने फिर गुहार लगाई, फिर गिड़गिड़ाई, पर कोई सुनवाई ना हुई। वे बिलखती रहीं, मेरे प्रहलाद, मेरे बच्चे, कौन करेगा मेरी रक्षा, मेरे पुत्र की रक्षा। ये कैसा युग आया है जहां माँ के आंसू भी व्यर्थ हो गए हैं। दासी उन्हें पकड़ कर ले गई, अन्यथा वे अपने पुत्र के साथ ही जाने को तैयार थीं। कुछ देर बाद वही सेवक प्रहलाद को वापस ले आए। वो निर्भय, शांत और मुस्कुराता हुआ। कयाधु ने उसे देखा तो एक क्षण के लिए उन्हें लगा कि ये स्वप्न है या उन्हें भ्रम हो रहा है। पर जब प्रहलाद ने उन्हें पुकारा, माँ, तो उनकी आंखों से फिर आंसुओं की धारा बह निकली। वे दौड़ी, प्रहलाद को अपनी बाहों में भींच लिया। मेरे लाल, मेरे जिगर के टुकड़े, तुझे कुछ हुआ तो नहीं? वे विषधर सर्प, प्रहलाद ने कहा। माँ, जब वे सर्प मेरी ओर बढ़े तो मुझे लगा जैसे वे अपने फन उठाकर मेरा अभिवादन कर रहे हों, जैसे वे मुझे अपना मित्र समझकर खेल रहे हों। नारायण ने उन्हें भी शांत कर दिया था। ये बात सुनकर कयाधु के हृदय में एक विचित्र अनुभूति हुई। उन्हें विश्वास हो रहा था कि सच में कोई अदृश्य शक्ति उनके पुत्र की रक्षा कर रही है, पर माँ का डर उस विश्वास से कहीं अधिक गहरा था। वो जानती थीं कि हिरण्यकशिपु जब तक अपने अहंकार में चूर है, तब तक ये सब बंद नहीं होगा। हिरण्यकशिपु ने फिर आदेश दिया, इसे गरम तेल के कराव में डाल दो। कयाधु ने सुना तो उनके प्राण मानो कंठ में आ गए। नहीं, जल जाएगा मेरा बालक, मेरा प्रहलाद। हे ईश्वर, तू क्यों नहीं सुनता मेरी पुकार? प्रहलाद को गरम तेल के कराव में डाला गया और कयाधु बेहोश हो गई। पर जब उन्हें होश आया तो प्रहलाद फिर मुस्कुराता हुआ उनके सामने खड़ा था। माँ, उस गरम तेल में भी मुझे शीतलता का अनुभव हुआ, जैसे मैं ठंडे जल में स्नान कर रहा हूँ, प्रहलाद ने बताया। कयाधु ने अपने बेटे का हाथ पकड़ लिया। नहीं मेरे लाल, अब और नहीं, मैं और नहीं सह सकती। तू क्यों नहीं समझता? तेरा पिता, वे तुझे मार डालेंगे, वे तुझे टुकड़े टुकड़े कर देंगे। फिर कौन होगा मेरा? मैं कैसे जीऊंगी तेरे बिना? उनकी आवाज में चीख थी, रुदन था और एक माँ की निरीहता थी। माँ, प्रहलाद ने धैर्य से कहा, डरिए मत, मेरा हरि मेरा रक्षक है। वो सर्वत्र है, हर कण में है। क्या उसे ये सब नहीं दिख रहा? क्या वो मेरी रक्षा नहीं करेगा? आप विश्वास रखिए। कैसे विश्वास रखूं मेरे लाल? जब मैं अपनी आंखों से तुझे मरते हुए देखती हूँ, हर बार मेरा हृदय कांप उठता है। क्या तू नहीं जानता, एक माँ के लिए अपने पुत्र को इस तरह पीड़ा में देखना मृत्यु से भी बढ़कर है। कयाधु फूट फूट कर रोईं। उनकी आंखों से बहते आंसू उनके मुख पर अंकित पीड़ा की लकीरों को और गहरा कर रहे थे। हिरण्यकशिपु का क्रोध अब अपनी चरम सीमा पर था। वो अपने पुत्र से बार बार पराजित हो रहा था और उसका अहंकार इसे स्वीकार नहीं कर पा रहा था।
उसने प्रहलाद को फिर अपने सामने बुलाया। रे मूर्ख, तेरा वो हरि कहाँ है? तू कहता है वो सर्वत्र है, क्या वो इस स्तंभ में भी है? हिरण्यकशिपु ने क्रोध से पास के एक विशाल स्तंभ की ओर संकेत करते हुए कहा। प्रहलाद ने हाथ जोर कर कहा, हाँ पिताजी, वो इस स्तंभ में भी है और हर कण में है। वो यहाँ भी है और वहां भी। कयाधु, जो एक कोने में खड़ी ये सब देख रही थी, उनके प्राण सूख चुके थे। उनका शरीर पत्थर का हो गया था। उन्हें लगा कि अब सचमुच उनके पुत्र का अंत निश्चित है। वे एक चीख भी न निकाल सकें। उनकी आंखों से बस आंसू बह रहे थे, जो उनकी सारी शक्ति, सारी आशाओं को बहाकर ले जा रहे थे। उन्होंने मन ही मन अपने हरि को पुकारा, हे नारायण, आज तो मेरे पुत्र की लाज रख ले, मेरी लाज रख ले, मैं और नहीं सह सकती। हिरण्यकशिपु ने अपनी तलवार उठाई और क्रोध से चिल्लाया, मैं अभी देखता हूँ तेरे स्तंभ में कहाँ छिपा है तेरा हरि। मैं अभी इस स्तंभ को तोड़ता हूँ और तेरे हरि को निकालता हूँ। वो अपनी विशाल गदा लेकर उस स्तंभ की ओर बढ़ा, जैसे वो स्तंभ नहीं, साक्षात उसके शत्रु का हृदय हो। कयाधु ने अपनी आंखें बंद कर ली। वे देखने में असमर्थ थीं। उनके कानों में अपने पुत्र की अंतिम चीख सुनने का डर समाया हुआ था। उनका हृदय इतनी तेजी से धड़क रहा था कि उन्हें लगा वो अभी फट जाएगा। उनका मन बोल रहा था, मेरे लाल, मेरे प्रहलाद, अब क्या होगा? अब कौन बचाएगा तुझे? उनकी प्रार्थनाएं, उनके आंसू सब व्यर्थ होते दिख रहे थे। ये वो क्षण था जब एक माँ का हृदय अपने पुत्र के लिए हर प्रकार की यातना से गुजर रहा था। तभी अचानक एक भीषण गर्जना हुई। वो इतनी तीव्र और भयावह थी कि तीनों लोक कांप उठे। महल की दीवारें हिल गईं, आकाश में बिजली करकी और धरती थरथरा उठी। हिरण्यकशिपु जहां था वहीं जरवत खड़ा रह गया। कयाधु ने भय से अपनी आंखें खोली। उनकी सांसें मानो रुक सी गई थीं। जो उन्होंने देखा वह उनके जीवन का सबसे अद्भुत और भयानक दृश्य था। जिस स्तंभ की ओर हिरण्यकशिपु बढ़ा था, वो स्तंभ चटकने लगा। उसमें से एक भयंकर गर्जना के साथ एक अलौकिक, अकल्पनीय आकृति प्रकट हुई। न वो मनुष्य थी न पशु। उसका मुख सिंह का था, पर शरीर मनुष्य का। उसके केश जलती हुई अग्नि के समान थे। आंखें प्रलय की ज्वाला की तरह धधक रही थीं। उसके नख तीक्ष्ण और विशाल थे, जैसे पहाड़ की चट्टानें। ये नृसिंह थे, भगवान विष्णु का विकराल अवतार। कयाधु को एक पल के लिए लगा कि वे स्वप्न देख रही हैं। उनके शरीर में कंपकपी छूट गई। उन्होंने अपने पुत्र प्रहलाद को देखा। प्रहलाद, वो अभी भी शांत था। उसके मुख पर भय का कोई चिन्ह न था। वो हाथ जोड़े हुए, अपनी आंखों में श्रद्धा और प्रेम लिए नरसिंह देव को निहार रहा था। नरसिंह देव ने हिरण्यकशिपु को पकड़ लिया। दानवराज अपनी सारी शक्ति लगाकर भी उन अलौकिक पंजों से छूट न सका। नरसिंह देव ने उसे उठाकर अपनी जांघों पर रखा। न धरती पर, न आकाश में, न दिन में, न रात में, न अस्त्र से, न शस्त्र से, अपने भयानक नखों से उन्होंने हिरण्यकशिपु का वक्ष विदीर्ण कर दिया। हिरण्यकशिपु की चीख से ब्रह्मांड गूंज उठा और कुछ ही क्षणों में उसका अंत हो गया। कयाधु, उनके नेत्रों में अब भी भय था, पर उस भय के साथ ही एक अद्भुत चमक भी थी, विश्वास की चमक। ये उनके प्रहलाद का हरि था। ये वही था जिसने उनके पुत्र की हर बार रक्षा की थी। उनके आंसू अब भी बह रहे थे, पर वे आंसू अब डर के नहीं, अपितु असीम कृतज्ञता के थे, भक्ति के थे और वर्षों के दर्द से मुक्ति के थे। उनके चेहरे पर पहले जो पीड़ा और निराशा की रेखाएं थीं, वे अब एक
दिव्य शांति और अहोभाग्य के भाव से बदल गई थीं। वे वहीं घुटनों पर बैठ गईं, अपने दोनों हाथ जोर कर। हे प्रभु, हे नारायण, आपने मेरे पुत्र की लाज रख ली, आपने मेरी लाज रख ली। मेरा विश्वास डिगा, पर मेरे प्रहलाद का नहीं। आप धन्य हैं, आप सर्वव्यापी हैं। प्रहलाद, जो अब भयमुक्त था, अपनी माँ के पास आया और उन्हें सहारा दिया। कयादू ने अपने पुत्र को गले लगा लिया। उनके आंसू अब खुशी के थे। वर्षों का भय, वर्षों की चिंता, वर्षों का दुख, सब कुछ उस क्षण में धुल गया था। उनके बेटे ने सत्य पर अडिग रहकर जो कष्ट सहे थे, वो सब आज सार्थक हो गया था। ये कथा आज भी हर उस माँ को शक्ति देती है जो अपने बच्चों के लिए संघर्ष कर रही है, और हर उस भक्त को राह दिखाती है जिसका विश्वास डगमगा रहा है।